हमारा जो है आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, सारे शिक्षक थे, सभी शिक्षक देख भी रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर तिवारी जी और ठाकुर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। एक घमंड था, उस नंद को एक चाणक्य ने उखाड़ दिया। एक नंद था जिसको घमंड था, एक चाणक्य ने उसको उखाड़ दिया। तो सब शिक्षकों को आह्वान है, बन खुद तुम चाणक्य और खुद बन के चंद्रगुप्त इस शासन सत्ता को उखाड़ दो, जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है। एकजुट होकर के, चाहे वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का हो, पुलिस भर्ती वाला हो, पीएससी भर्ती वाला हो, ये लड़ाई हम सब की है। लड़ाई बेरोजगारी के लिए है और इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। तिवारी सर, आज तक हमारे लिए सबसे बड़ी कमी ये बात की रही, आज तक हम एक प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाए, वरना सरकार ये हमें इतने सालों जो परेशान कर रही है अभी तक परेशान नहीं करती। हर एक व्यक्ति के एक संगठन होता है बेरोजगारों का छोड़ करके। ये बेरोजगार बटा होता है, कहीं पीएससी में, कहीं वर्ग 1 में, कहीं वर्ग 2 में, कहीं वर्ग 3 में, कहीं कोई एसआई के लिए, कहीं कोई सब तमाम चीजों के लिए। अगर ये छात्र ये समझे कि मैं बेरोजगार हूं, अब मुद्दा मेरी बेरोजगारी का है, तो सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है। सरकार इनकी बात सुन भी सकती है, क्योंकि जब सरकार डरती है सर, वो भी डरती है अपने वोट बैंक से। जब उसको लगता है कि एक बड़ी भीड़ उसका मुकाबला करने के लिए, उसके विरोध के लिए खड़ी है, तब वो सुनती है, उसको समझ में आता है, उनका हमारी चिल्लाहट समझ में आती है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं, एक हो जाओ। बिल्कुल। दिनेश जी, देखिए, आपने जिस तरीके से वोट बैंक की बात की, ये बात की 2023 में चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा की, और उससे जस्ट पहले 1 साल पहले जो है 18,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना, क्या इसको आप चुनाव से जोड़कर देंगे? ये बोलिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर नियुक्ति पत्र देना ही था तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी विभाग में नियुक्ति हुई हो और सबको पत्र बांटे जा रहे हैं मंच पे खड़े होकर? मंच पे खड़े होकर बांटे जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या? हमेशा भाई घर पे जाके लेटर आ जाता है, ज्वाइनिंग भी, और हो गई ज्वाइनिंग जिनकी भी। ये केवल क्या होता है कि बैनर पोस्टर बनवाने हैं, बड़े बड़े फोटो लगवाने हैं, ताकि लोगों को लगे कि यार नियुक्ति पत्र दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये इसी का तो नतीजा है, आने वाला है। ये प्रदर्शन है अपनी नकारापन का, निकम्मेपन का, छुपाने के लिए। ये प्रदर्शन है नकारापन का, निकम्मेपन का, कि हम इतने निकम्मे हैं कि 2 साल में नई नियुक्ति नहीं कर पाए, तो हमने पुराने लोगों का नियुक्ति पत्र तुम्हारे सामने रख दिया। ये 2023 के लिए तुरुफ कार्ड नहीं है, बल्कि इनके लिए ही जी का जंजाल बनेगा, क्योंकि अपने गली में फांस लगाना। क्योंकि वो हुआ जो है, वहां पर आपने देखा, वहां पे शिक्षकों ने खुद बुराई करना शुरू कर दी। वो बच्चों, वहां पे शिक्षक आए तो उन्होंने बोला क्या करवा दिया ये, उन्होंने विरोध किया है, सम्मान की जगह अपमान कर दिया, सम्मान का अपमान किया। उन्होंने कुछ घोषणा ही नहीं करी उनके लिए कि उनको बुला के इतने दूर से 52 जिले से बुलाया गया, तो एक प्रकार से परेशानी किया गया। और उनके लिए उनका मुद्दा ये था कि उनकी परिवीक्षा को काट के 2 वर्ष किया जाए। पहले ईयर इनको 70% दिया जाता है, दूसरे वर्ष 80% दिया जाता है, तीसरे वर्ष 90% दिया जाता है। तो इन्होंने कुछ घोषणा नहीं करी, तब जिन शिक्षकों का इन्होंने सम्मान किया उन्होंने ही विरोध कर दिया। तो इनका मतलब जो ये कार्यक्रम था कहां से सफल हुआ, और ये सिर्फ चुनाव को जोड़ने का एक प्रयास किया गया था, चुनावी वोट बनाने का तरीका। कार्यक्रम बनाने का पर्पज भी ये था कि लोगों को लगे कि पता नहीं नियुक्तियां हो गई। अच्छा, न्यूज बनाने का तरीका है इनका ये, जानबूझ के कि हमारी सर करोड़ों रुपए इन लोगों ने होर्डिंग में और इतना ज्यादा प्रचार में खर्च कर दिया सर, उतना तो स्टूडेंट के लिए रोजगार कर सकते थे सर। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पद खाली है स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है, लेकिन वो पद करते ही नहीं है। आज भी गूंगे बहरे और अंधे काने बने हुए हैं, युवा चिल्ला रहा है। सर कल के दिन ट्विटर ट्रेंड कराया गया #MP-TET वर्ग 3 51,000 को लेके, टॉप ट्रेंडिंग में 25 नंबर पे सर, और एमपी में सर 1st नंबर पे ट्रेंडिंग किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने एक सिंगल सा ट्वीट नहीं किया सर, और अपनी सारी बातों को वो अपना माध्यम ट्विटर बताते हैं। तो सर वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात तो मानना ही नहीं चाहते। हम लोग इतने सारे ट्वीट किए सर, 1,80,000 ट्वीट किए गए, लेकिन एक रिस्पॉन्स नहीं आया सर। बात यह है सर, प्रधानमंत्री करते हैं मन की बात और सीएम करते हैं ट्विटर की बात। अरे हमारे समझो दिल की जज्बात, हमारे भी समझो, सभी लोग जितने भी युवा बेरोजगार है, इनके दिल के जज्बातों को समझो कि ये बेचारा एक ओवर एज होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, और ये वही वोटर है जिसके घर जाकर आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरी जनता जनार्दन, मैं आपका सच्चा सेवक हूं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं, हमें वोट दीजिए ताकि हम अच्छा कर सकें। हम वोट इसलिए दिए थे ताकि हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ी को, हमारे प्रदेश को सही, स्वस्थ, स्वच्छ और साक्षर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए कार्य किया जाए। आप तो उसको सब काटने में लग गए हैं, आपको सब उसको धराशायी में लग गए हैं।
तिवारी सर, युवाओं ने तो ये भी कह दिया कि हम सब लोग सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, जो पद खाली है उनको तो भर दीजिए कम से कम। यहाँ पंचवर्षीय योजना है क्यों और 11 वर्षीय योजना बनाई जा रही है सर, कितनी ज्यादा तो मैंने भी अभी वो बात कही। जो लोग स्वावलंबी हैं वो काम कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर विभाग में हो रहा है। मैंने भी वही कहा, मैंने वही बात कही कि अगर रिक्तियां हैं तो रिक्तियों को भरने की शुरुआत होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तमाम बातें बिल्कुल देखिए सरकार के ऊपर जो जी मैडम, इसमें एक और खास बात है कि जब भी भर्तियां निकलती हैं, आप देख लो पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड उठा के, जब भी चुनाव आने वाला होता है उस समय ही क्यों आती है? मतलब उसके पहले क्या बच्चा बेरोजगार नहीं होता है? ये सवाल कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल सवाल वाजिब है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज और जानना चाहती हूँ दिनेश जी, आपसे भी खास तौर पर, तमाम जो आप शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, 51,000 पदों की जो है पदभर्ती की आप बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल, और लाखों में जो संख्या है वो ऐसे स्कूलों पद जो रिक्त हैं शिक्षकों की, उनकी संख्या लाखों में है। तो देखिए आज आप लोगों का प्रदर्शन था, तो 2 सवाल मेरे आप लोगों से। एक तो ये कि प्रदर्शन में आज कितने लोग शामिल हुए, क्योंकि जो संख्या बल आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है, क्योंकि और वो आज के जो प्रदर्शन में शामिल हुए शिक्षक ही उनसे मैच नहीं करता है। तो ऐसे में दूसरा सवाल ये कि आज कितने लोग शामिल हुए इस प्रदर्शन में, और जो भीड़ जुटनी चाहिए बेरोजगार युवाओं की, शिक्षकों की, वो जुटती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नहीं, इस पे क्या था, लगभग 400 संगठन के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ करीब 1000 के बीच में संख्या में छात्र थे। कुछ छात्र अलग अलग जगहों पर थे ताकि एक जगह भीड़ न लगाई जाए। कुछ लोग थे हमारे जवाहर चौक के पास और कुछ छात्र वहां पर थे। ये सभी संगठनों के प्रमुख हैं, मतलब एक संगठन में हजारों की भीड़ है। ये तो संगठन प्रमुख आए थे कि ज्ञापन देने कि अगर नहीं होती इसकी प्रतिक्रिया में, जब हम उतरेंगे लाखों की भीड़ में, उस दिन पता चलेगा कि इनकी संख्या तो कई लाखों में है। अच्छा ये बताइए, सरकार को अनुमान लगा लेना चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मात्र 12 लाख व्यक्ति फॉर्म भरता है, तो 1 लाख उतर आएगा तो सरकार के पास तो पुलिस भी 80,000 है। 6-6.5 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, एमपी टेट वर्ग 3 का बच्चा फॉर्म भरता है। अगर शिक्षक भर्ती वाला भी आ जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और आज हम प्रशासन को समस्या नहीं देना चाहते थे, शासन को समस्या देंगे तब लिखित में परमिशन लेने के बाद आ रहे हैं, संभाल सको तो संभालो। उस दिन आएंगे मैडम, उस दिन दिखाएंगे संख्या पर। ये तो ज्ञापन था, अल्टीमेटम था कि हम आने वाले हैं। दिनेश जी देखिए, आज आपने ज्ञापन जो है वो दिया, वो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। चयनित शिक्षकों के द्वारा भी जो है कई बार हल्ला बोल जो है वो किया जा चुका है, लेकिन उस तरीके की भीड़ जो है वो हमें देखने को दिखाई नहीं देती। जितने लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं उतने सड़कों पर दिखाई नहीं देते। और खासतौर पर ये कि ये भी एक सवाल उठता है, वो ये कि क्या बेरोजगारों के लिए इतना संगठन ठीक है? और क्योंकि देखिए अब अलग अलग संगठन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही संगठन हो जो सभी की लड़ाई एक साथ लड़े और एक साथ जो है ये तमाम लोग जो है वो सड़कों पे दिखाई दे, शायद उसके बाद सरकार जो है वो सुने आप लोगों की। यही प्लान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के समस्त संगठन एकत्रित होकर के एक मंच पर लड़ेंगे। और वो फिर एक दिन के लिए नहीं होगा, वो फिर हफ्ता हो जाए, महीनों हो जाए, कई महीने चल जाए। राशन पानी सीधा लेकर के आएंगे ताकि यहीं रहेंगे और उसी मैदान पर डट करके जब तक भर्तियों को लेकर के ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा चीज करवाएंगे कि जम्बूरी मैदान हो या कोई मैदान हो, वहीं कैबिनेट मीटिंग पहली बार बैठेगी। मैदान में बैठ के कैबिनेट मीटिंग अप्रूव करेगी कि हाँ हम ये भर्तियों पर ये फाइनल डिसीजन दे रहे हैं, अब आप लोग अपना प्रदर्शन बंद करिए। ये आपसे वादा है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश से वादा है कि ये होके रहेगा और हम इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के जन को जागृत करेंगे। और सिर्फ अभी तो ये अभ्यर्थी आता है, अभ्यर्थी का चाचा भी आएगा, अभ्यर्थी की मम्मी भी आएंगे, अभ्यर्थी के पापा भी आएंगे, हम सबको लेकर के आएंगे, क्योंकि बेरोजगारी का दंश सभी झेल रहे हैं, सभी इससे मार खा रहे हैं।